का थर्मल सर्किट पढ़ा था। ठीक है, सैमसंग मोबाइल फोन का थर्मल सर्किट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइनीज फोनों का थर्मल सर्किट। चाइनीज फोन यानी हमारे फोन आ जाएंगे MI, ओप्पो, वीवो। ठीक है, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लावा, लेनोवो, इसके थर्मल सर्किट। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए अपन को थोड़ा सा सर्किट समझना पड़ेगा। देखो, ये मान लीजिए हमारे फोन की हो गई चार्जिंग ऐसे। ठीक है, ये अपनी हो गई फोन की पावर IC। ठीक है, ये हो गई चार्जिंग IC और ये हो गई पावर IC। समझना है। तो हमारे मोबाइल फोन में जो चार्जिंग IC और पावर IC, सॉरी, ये वाला CPU लिख लेते हैं। ये CPU हो गया। ठीक है, चार्जिंग IC और CPU। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझना। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक बैटरी कनेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर हो गया। आप सबको पता है बैटरी कनेक्टर की कितनी पिन होती है? 5 पिन। कितनी? 3 पिन होती है सर। 3 पिन। नहीं, अगर हम ना चाइनीज फोन में देखेंगे तो लगभग 4 पिन होती है। ठीक है, 4 पिन होती है। तो अपन पहली पिन रख लेते हैं पॉजिटिव। दूसरी पिन हो गई नेगेटिव। और ये जो बीच वाली पिन होती है, और एक पिन होती है यानी। ठीक है, तो देखना ध्यान से। क्या होता है कि जो बैटरी कनेक्टर का जो एक पिन होता है, ये होता है बी बैट। आप सबको पता है बैटरी की पॉजिटिव। और नीचे वाली पिन होती है ग्राउंड। ठीक है, और बैटरी के बगल वाली जो पिन होती है ना, उसको हम मानते हैं बैट ID। ठीक, और ग्राउंड के बगल वाली पिन होती है, इसको हम मानते हैं बैट थर्मल। ये हो गई अपनी 4 पिन। समझना बात को। ठीक है, अब ये जो 4 पिन होती है, इसका पहला काम देखो। बीवेट का काम होता है वोल्टेज को इन करना, जिससे फोन ऑन होता है। बैट ID का काम होता है कि बैटरी जो होती है उसके अंदर उसकी जो आइडेंटिटी है। जैसे आप किसी भी फोन में जब बैटरी को इंस्टॉल करते हो, तो सबसे पहले CPU सेंस करता है कि जो बैटरी है वो उस फोन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। उस बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, कितने जो है एम्पियर की बैटरी है। अगर बैटरी मैच नहीं करती है तो बैटरी एरर दे देता है। तो जो बैटरी की जो आइडेंटिटी है, CPU को बैटरी ID वाली पिन से मिलती है। और एक पिन नहीं मिलेगी आपको, बैट थर्मल। ठीक, तो ये जो बैट थर्मल की भाई साहब पिन होती है ना, ये पिन क्या होती है समझो पहले। कंपनी क्या करती है कि बैट थर्मल वाली जो लाइन होती है, इसको लाके जोड़ देती है चार्जिंग IC के अंदर, ऐसे। ठीक, और कंपनी क्या करती है कि इसके ऊपर ना एक कोई पुल अप वोल्टेज दे देती है, ऐसे। जैसे 1.8 का पुल अप दे दिया। याद है ना आपको 1.8 का पुल अप? और कंपनी ने क्या करती है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देती है। और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपकी होगी 10K की। ठीक, समझना बात को। अब क्या होता है कि जब, और कंपनी क्या करती है, जो अपनी बैटरी होती है ना, ये मान लो अपन के फोन की बैटरी है।
तो बैटरी के पे भी तो 4 पिन होगी ना, फोन की बैटरी के इधर 4 पिन होगी। एक होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव आईडी, एक होगी थर्मल और एक होगा ग्राउंड, यही होगी 4 पिन। तो इस बैटरी को जब आप इस कनेक्टर से अटैच करोगे, क्या करोगे, अटैच, ठीक है। कनेक्टर से। तो कंपनी क्या करती है कि इस बैटरी के जो थर्मल पिन होती है ना बैटरी की, ये वाली, ठीक है, इसमें एक पैरेलल में रजिस्टर लगा देती है, ठीक है। मान लो कंपनी ने यहाँ पे 68 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी। बैटरी के अंदर होती है रजिस्टर, बैटरी के अंदर ही होती है, इसी पिन में अटैच होती है। कंपनी का मानना ये है कि चाइनीज फोन में अगर किसी रीजन से बैटरी गर्म होगी चार्जिंग के दौरान, तो आपका मोबाइल फोन फट सकता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जितने भी चाइनीज फोन होते हैं उनके बैटरी के अंदर एक थर्मल लगा के रखती है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बैटरी के अंदर थर्मल लगा होगा और बैटरी गर्म होगी तो वो अपनी वैल्यू को कम करेगा, इसीलिए लगा के रखती है। अब जब किसी फोन में आप बैटरी को अटैच करोगे किसी फोन में, तो ये वाली पिन जाके थर्मल लाइन से जुड़ जाएगी। तो जब ये पिन थर्मल से जुड़ेगी तो ये रजिस्टेंस भी अटैच हो गई। क्या बोलते हैं? हेलो? यस सर। है ना? हाँ सर, हाँ सर। अटैच हो गई। तो जब ये अटैच होगी तो ये तो हो गई R1, और ये क्या हो गई, R2। बन गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, देखो, है ना। तो चाइनीज फोनों में कंपनी क्या करती है कि सर, सैमसंग, हाँ बताइए। ये बैटरी का अंदर रहता ना, वो ही R2। हाँ, ये बैटरी के अंदर रहेगा, जब आप बैटरी को कोई हम। लगाओगे तो फिर वो अटैच होगा बोर्ड से, ओके ओके, R2 चेंज करना तो बैटरी चेंज। बैटरी के अंदर। और सैमसंग में वो चाइना में किसके अंदर लगेगा, चाइना में बैटरी के अंदर लगेगा। बैटरी के अंदर। और जी जी। सैमसंग में सब बोर्ड में लगता है ना। तो आजकल याद करो कि जितने भी चाइनीज फोन होते हैं वीवो को छोड़ के, उसके फोन में अंदर, भी सब बोर्ड में हाँ बताओ। वीवो के जो फोन आते हैं सर, उसमें सब बोर्ड में आता है ना इसका तरह, ये R2। नहीं 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 नहीं, वीवो में, हाँ वीवो में आपको सब बोर्ड में आ सकता है, बाकी सभी फोनों में बैटरी के अंदर ज्यादातर देता है, ठीक है। तो वो R2 बैटरी के अंदर लगाता है, और जैसे ही आप R2 को फोन से कनेक्ट करते हो तो R1 इधर लगाए और R2 इधर लगाए, वोल्टेज डिवाइडर पड़ जाता है, और जो फाइनल जो वोल्टेज है वो चार्जिंग ऐसी सेंस करती है। सैमसंग के फोनों में कौन सेंस करता था, सैमसंग के फोनों में कौन सेंस करता था, CPU। CPU। और इस फोन में भी CPU ही चेंज करेगी, सेंस करेगी, लेकिन चार्जिंग आईसी के बाद सेंस करेगी। पहले चार्जिंग आईसी सेंस करेगी, फिर CPU सेंस करेगा, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे, कोई भी? वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन सा फॉर्मूला बताया था? 0.9। 0.9 नहीं आएगा, कैसे 0.9 आ जाएगा, 0.9 कैसे आएगा बताना। 0.9 कैसे आएगा, थोड़ा बताइए मेरे को ही पता चले ना। ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा ना, वोल्टेज मल्टीप्लाई R2, 1.5 आ रहा है सर। हाँ, R1 + R2। 1.5। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वोल्टेज कितनी आ रही है, 1.8। R2 की वैल्यू कितनी है, 68। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू,
ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं अपन। देखिए, अब अगर आप कैलकुलेशन अगर इसको करते हो तो देखिए, R1 की वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू है, सॉरी 1.8 मल्टीप्लाई R2 वैल्यू 68 किलो ओम इक्वल टू 122 हो गया। अब उसको डिवाइड कितने से करेंगे? 68 और 10, 78, 1.5। ठीक है, तो अगर 1.5 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तब तक हमारी चार्जिंग आईसी सीपीयू को ये इंफॉर्मेशन देगी कि एवरीथिंग इज फाइन। अगर किसी रीजन से बैटरी के अंदर बैटरी गर्म होने लगी और बैटरी के अंदर का थर्मल गर्म होने लगा तो वो अपनी वैल्यू को डाउन कर देगा, और जब थर्मल वैल्यू को डाउन करेगा तो फिर यहाँ पे भी वोल्टेज में परिवर्तन आएगा, और ऐसे सीपीयू बोल देगा बैटरी टेम्परेचर या बैटरी पावर या बैटरी एरर, कॉन्टेक्ट टू सर्विस सेंटर, ऐसे करके आता है। समझ में आया? तो इसका मतलब आपने समझा कि आज के बाद अगर कोई भी फोन आता है चाइना का, MI, ओप्पो, इन्फिनिक्स, लावा, या सैमसंग के फोन आते हैं जिसके अंदर क्वालकॉम या मीडियाटेक चिपसेट हो, तो आपको सबसे पहले बैटरी को चेंज करके देखना है, क्योंकि बैटरी के अंदर का थर्मल लगता है, और कई बार बैटरी के अंदर का थर्मल खराब हो जाने से भी थर्मल एरर आता है, और हम बैटरी चेंज करते हैं और बैटरी और थर्मल ठीक हो जाता है। ठीक। अच्छा, आप लोग और बताइए, आप लोग क्या क्या करते हो थर्मल एरर में? सर अब क्लास वन हो चुके ना सर, हम पहले करते थे ना वो बोलने। हम्म। क्लास में आप लोग बताए ना वो बताने को, हम पहले जो है ना चार्जिंग पिन और चार्जिंग पत्ता से भी चेंज करके देखते थे, एक एक नहीं, ठीक ये हो जाता है तो क्या चाइना वाले फोन में, ऐसा हो जाता पहले। नहीं चाइनीज फोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, इसको रिपेयर कैसे करना है। इतना तो आप लोग समझ गए कि भैया जो चाइनीज फोन होंगे, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए कि जो चाइनीज फोन होंगे उसमें जो थर्मल का जो सर्किट है वो बैटरी के अंदर थर्मल सर्किट होगा, और सैमसंग में सब बोर्ड में, इतना तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो आपने सीखा कि अगर बैटरी कनेक्टर की ये वाली पिन खराब हो जाए तब भी थर्मल एरर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, R2 डिस्कनेक्ट हो जाएगी। R2 यस सर डिस्कनेक्ट हो आएगा। जाएगी। अगर चार्जिंग आईसी तक जाने वाली ये लाइन टूट जाए तब भी थर्मल एरर आएगा। अगर 10 हाँ किलो जी ओम की सर। R1 खराब हो जाए तब भी थर्मल एरर आएगा। अगर इसकी वैल्यू बदल जाए तब भी थर्मल एरर आएगा। अगर 1.8 वाली लाइन खराब हो जाए तब भी थर्मल एरर आएगा। और चार्जिंग आईसी में कोई फॉल्ट हो जाए तब भी थर्मल एरर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो किसी भी फोन हाँ के सर। थर्मल एरर को रिपेयर करने के लिए चाइनीज फोन में करोगे क्या? देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने बैटरी की बीवेट यहाँ लिखी और आईडी यहाँ लिखी, तो और थर्मल यहाँ लिखी, तो कई सारे फोनों में आईडी नीचे हो सकता है और थर्मल लगता है, और ग्राउंड के बगल में आईडी हो सकता है। इतना तो तुम मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ। और मीडियाटेक के फोनों में बैट थर्मल को बैट ऑन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? बैट ऑन। ठीक है, उसमें बैट थर्मल की जगह सर्किट में बैट ऑन लिखा होगा। अब मैं आपको सर्किट की तरफ ले चल, देखो, अब मैं आपको ना चाइनीज का पहले ना एक छोटा सा सर्किट दिखाता हूँ, ठीक है, फिर हम और दूसरे सर्किट की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो, यहाँ पे है बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर की 4 पिनें हो गई, देखो यहाँ पे 4 पिनें कौन कौन सी हुई। एक पिन हो गई ये पॉजिटिव, ठीक है। ये दूसरी पिन कौन सी होगी बताइए? बैटरी।
ठीक है, तीसरी पिन कौन सी होगी? बैटरी ऑन, बैटरी करना। नहीं नहीं, बी मीडियाटेक में बैट ऑन होगा, इसमें नहीं होगा। तीसरी पिन होगी थर्मल, इसमें क्या लिखा होगा? बैट थर्मल। बैट ऑन, बैट बैट आईडी, करना लोग। क्वालकॉम में कभी भी बैट ऑन नहीं लिखा होगा। और चौथी पिन क्या हो गई? ग्राउंड। क्रोम। तो हमेशा जब भी थर्मल का फॉल्ट आता है तो हम कितने नंबर की पिन पे चेक करेंगे? 3 नंबर, बैट थर्मल। ठीक है, तो क्या करना है कि पहले इस सर्किट को समझो। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बताया है कि भाई देखो, तुम्हारी बैट थर्मल की लाइन है, इसके लाइन में सबसे पहले यहाँ पे एक लगा है ईएसडी डायोड, दो, दो नहीं लगे हैं, एक लगा है ये वाला। ये देखो यहाँ पे अटैच है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, लेकिन कैपेसिटर पे लिखा है एनएफ। एनएफ का मतलब है कि ये कैपेसिटर यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक, पहली बात तो आपकी ये बन गई। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर और ये ईएसडी शॉर्ट कर जाए तो क्या होगा? इस पिन पे आने वाली पूरी वोल्टेज क्या हो जाएगी? शॉर्ट कर जाएगी, और आपके फोन में थर्मल एरर दे देगा। इसके अलावा ये जो कैपेसिटर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे ये लाइन कहाँ जाती है? आपको क्या लगता है लाइन कहाँ जाएगी बैट थर्मल की? चार्जिंग आईसी वर्सेस। चार्जिंग होगी। देखो, किसी किसी फोन में चार्जिंग आईसी पे जाती है, किसी किसी फोन में पावर आईसी पे भी जाती है। ठीक है, जैसे मीडियाटेक का जो फोन होगा उसमें पावर पे जाएगी, क्वालकॉम जो ये बीक्यू बेस्ड सर्किट होगा उसमें भी पावर आईसी पे जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो थर्मल पिन है ना, ये वाली, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखना, ये क्लिक किया। तो जैसे ही थर्मल पिन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ गई। देखो यहाँ पे बैठ थर्मल देखा, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और यहाँ पे लिखा है PM8937, मतलब ये आपके फोन की मेन पावर आईसी है। तो जो थर्मल पिन है वो मेन पावर आईसी से कनेक्ट हो गई, और इसकी लाइन में एक रेजिस्टेंस लगाया है 4 किलो ओम की, और एक रेजिस्टेंस लगाया है 13 किलो ओम की। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो एक पुल अप दिख रहा है सबको, कितना पुल अप है? 1.8। 1.8। तो अभी तक पूरा तुम यूट्यूब हिस्ट्री उठा के देखो। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे नीचे, एक मिनट, तो भाई बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, इसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है। देखो, इसके नीचे लिखा है बैट थर्मल एनटीसी 68 किलो ओम की पुल डाउन टू ग्राउंड इन बैट मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी मॉड्यूल में रजिस्टर लगी हुई है सर, हाँ, 68 ये किलो बोल रहा वोल्ट। है कि 68 किलो ओम की रजिस्टर बैटरी के अंदर लगी हुई है इस मॉडल में। मतलब पुल डाउन यानी ग्राउंड से, यानी एनटीसी थर्मल। तो सैमसंग में रेजिस्टेंस कहाँ लगी होती थी? सब बोर्ड सब पर बोर्ड। या सब बोर्ड में। और इसमें क्वालकॉम और मीडियाटेक के फोनों में कहाँ लगी होती है? बैटरी के अंदर। तो अंदर। सैमसंग में थर्मल एरर आता था तो सब बोर्ड चेंज करते थे, ठीक हो जाता था। तो चाइनीज फोन में थर्मल एरर आएगा तो क्या चेंज करोगे तो ठीक हो जाएगा? बैटरी। ठीक है, अभी इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि कंपनी बोल रही है कि भैया देखो, और फिर जब मैं इस पिन पे ऐसे क्लिक करूंगा तो ये लाइन पावर आईसी में जाके कनेक्ट हो जाती है, और इसकी लाइन में एक 13 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप है, और एक सीरीज में 4.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब मैं आपको 100 का सीधा बात बताता हूँ। ठीक है, क्या होता क्या है इन सब फोनों में, क्या होता है देखो।
जितने भी चाइनीज फोन होंगे ना, इनकी बीमारी ये है कि जब भी आपको थर्मल का फॉल्ट आएगा ना, तो देखो सबसे पहले अगर आपके पास कोई बैटरी पड़ी है तो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ के मार्केट से बैटरी खरीद के लाओ ना। देखो, जब भी आपके फोन में थर्मल का फॉल्ट आएगा, इन फ्यूचर कभी भी अगर थर्मल का फॉल्ट आपके फोन में आता है, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करना, देखो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप बैटरी को चेंज करना, अगर आपके पास है तो, ठीक। अगर बैटरी को चेंज करने के बाद भी काम नहीं बना, तो आप लोग ना आज आज ना यूट्यूब उठा के 10 वीडियो देखना थर्मल के। आप बहुत बार देखोगे कि बहुत सारे लोग बैटरी कनेक्टर चेंज करते हैं और ठीक हो जाता है। बैटरी कनेक्टर चेंज मतलब क्या हुआ? ऐसा होता है कि जो अपना बैटरी कनेक्टर होता है, ठीक है, बैटरी जो कनेक्टर होता है ना, इसमें 4 पिन होती है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ देखना, मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या होता है। देखो, जैसे देखो, बैटरी कनेक्टर जो होता है, आप तो सब रिपेयर करते हो, आपको पता होगा, बार बार बैटरी को निकालते लगाते निकालते निकालते ना, ये बैटरी का जो कनेक्टर होता है ना, ये लूज कर जाता है। या कई बार क्या होता है ना, ये बैटरी की जो पिन है ना थर्मल वाली, ये अंदर घुस जाती है ये वाली पिन। या कई बार ना ये बैटरी कनेक्टर में ये जो प्लास्टिक है ना, ये ऐसे करके प्लास्टिक की जो लॉक है, ये लॉक होता है, जो आपके बैटरी कनेक्टर को लॉक कर देता है और बैटरी टाइट हो जाती है। तो ये कई बार ना निकालते लगाते ना, ये पूरा ना घिस जाता है। तो जब अपन बैटरी को ऐसा करके लगाते हैं ना, तो ये प्रॉपर थर्मल पिन अटैच नहीं हो पाती है, और इसके कारण R2 अपनी अटैच नहीं हो पाती है, और आपके फोन में बार बार थर्मल एरर आता है, इवन फोन ऑन रहता है तब भी। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फोन में अगर थर्मल एरर आए, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार बैटरी कनेक्टर आप रिप्लेस करके देख सकते हो, या थर्मल जो भी पिन होगी उसको देख सकते हो कहीं ब्रेक टूटी फटी ना हो। ठीक, दो। तो बैटरी कनेक्टर चेंज आप देख लेना क्या करना है। अगर बैटरी कनेक्टर भी ठीक है और बैटरी भी चेंज कर दिया तब भी थर्मल ठीक नहीं हो रहा है, तो एक काम और करना है, जो वीवो में सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है। क्या होता है कि जो मोबाइल फोन होता है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, जैसे ये वाला देखिए, जैसे ये A50 का मदरबोर्ड है, ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। ये अब क्या होता है कि इस पूरे मदरबोर्ड में यहाँ पे नीचे साइड में एक प्रॉक्सी सेंसर लगता है, ठीक है। प्रॉक्सी सेंसर का काम होता है कि जब आप किसी से बात करो, तो उस समय कान के पास मोबाइल लाते ही आपके फोन की लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। ये काम प्रॉक्सी सेंसर का होता है कि आप जैसे किसी फोन को कान के पास लाओगे, लाइट बंद कर देगा। अब जब लाइट बंद हो जाती है, तो उस समय जब आप किसी से 1 घंटे बात कर रहे होते हो, तो लाइट जलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार वीवो के फोनों में ज्यादातर देखा गया है कि आप क्या करो, कुछ मत करो, फोन को हल्का सा ये इसे इसने पिन डाल के उठा लो, यहाँ से देखो थोड़ा सा बोर्ड को उठाया है ऊपर साइड में, ठीक है, और इसके बाद आप चार्जर लगा के देखो। अगर बोर्ड को पैनल से थोड़ा ऊंचाई पे रखने पर और चार्जर लगाने पे थर्मल एरर अगर ठीक हो जाता है बाई द वे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मोबाइल फोन में यहाँ पे जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर साइड में एक, इसमें ये कनेक्टर पे एक सेंसर लगा होता है जिसको प्रॉक्सी सेंसर बोलते हैं। तो कभी कभी उस प्रॉक्सी सेंसर के शॉर्ट होने से भी थर्मल का एरर आ जाता है, ठीक है। तो जब हम बोर्ड को पैनल से थोड़ा ऊंचाई पे रखते हैं, तो उस समय आपका प्रॉक्सी सेंसर डिसेबल हो जाता है, ये वाला होता है देखो, ये वाला, ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सेंसर, ये वाला, ठीक है। तो जब इस प्रॉक्सी सेंसर को उठा के रखते हैं ऐसे करके, तो ये डिसेबल हो जाता है, तो उस समय एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ये बोर्ड से चिपकेगा वैसे ही थर्मल एरर दे देता है।
तो अगर ऐसा फॉल्ट है तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, सैमसंग का या वीवो फिर वीवो है। आप क्या कर सकते हो, इस सेंसर के सैमसंग तो ऊपर चल एक गया, काला टेप वीवो लगा दो, के बदल दीजिए। इतना सबको समझ में आया? 5 मिनट ही हो गई, बंद जोड़ में थोड़ी। सर ये सेंसर में जो 1.8 वोल्टेज की लाइन आती है वही शॉर्ट होती है ना, इसकी वजह से होता हाँ, नहीं। यार ने नेट पे नहीं चढ़ा दिया तो फोन को 1.8 तो वो हटा कंप्लीट देना। शॉर्ट नहीं होती है, इसमें आगे I2C प्रोटोकॉल का भी दिक्कत होता है। हाँ वो सर आप इसको शॉर्टिंग टेप लगाने से इसको हाँ निकाल देंगे लीकेज, तो। हाँ निकाल दो, निकाल के फेंक दो, लेकिन दिक्कत है कस्टमर फिर बाद में दिक्कत करता है, फिर वो बोलेगा व्हाट्सएप में मैं सुनता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है, ये वो मतलब ऐसा होता है, दिक्कत होता है सर वीवो Y91 में बहुत ज्यादा शिकायत देती है। बहुत ज्यादा। हाँ आपने रिपेयर किया होगा इसको तो देखा होगा। बिल्कुल सर। सबको समझ में आया इतना? हेलो। जी सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? सर सर सबसे पहला स्टेप क्या लेना है अपन को? सर पहले बैटरी चेंज करना है, हम्म। बाद में बैटरी कनेक्टर देखना है, हाँ, बाद सेंसर में देखना है। सेंसर को उठा के देखना है, ठीक है। Yes, अब मेरी बात सुनो, मान लो अभी भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? ये तीनों प्रोसेस अप्लाई कर लिया, फिर चार्जिंग ऐसे सर चेक करेंगे, नहीं तो फिर जिसमें पावर में गया तो पावर चेंज करके देखेंगे। अच्छा कोई और? थर्मल का लाइन चेक करके सर। देखो, अगर इतना करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप सबको पता है भाई साहब, अगर इतना करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो पक्का है प्रॉब्लम, पता है थर्मल लाइन की हो सकती है कि थर्मल लाइन की, थर्मल लाइन यानी जो लाइन बैटरी से लेके, कहाँ से ले गए, बैटरी से, देखो ये बैटरी से लाइन निकल रही है यहाँ से, एक ईएसडी एक कैपेसिटर के थ्रू जा रही है चार्जिंग पावर आईसी के अंदर, है ना, या चार्जिंग आईसी के अंदर। तो क्या अगर ये लाइन किसी कंडीशन में शॉर्ट कर जाए, क्या कर जाए, तो मान लो, मान लो ये ईएसडी डायोड अगर शॉर्ट कर गया तो क्या फॉल्ट आएगा बताइए? अगर ये ईएसडी डायोड शॉर्ट कर गया तो क्या दिक्कत आएगी? सर मेरे हिसाब से सेट ऑन ही नहीं होगा। क्यों ऑन क्यों नहीं होगा? कैसे ऑन नहीं होगा? लाइन शॉर्ट होने तो वीवो थर्मल में सर लाइन, मेरे एक फॉल्ट थर्मल लाइन 91 में के, सर एक फॉल्ट है। ठीक है, और कोई बताएगा? हाँ बैटरी बैटरी देखो ऐसा है कि ये जो लाइन है ये मान लो लीक कर गया डायोड, तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज डिवाइड के हिसाब से मान लो 1.2 आना चाहिए बैटरी लगाने के बाद। अब जब ये डायोड लीक कर जाएगा तो ये वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप होगी, मिसिंग हो जाएगी सर और थोड़ी बहुत। सीपीयू जो 1.2 या वटेवर जो भी सेंस करने वाली वोल्टेज वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो सीपीयू तो यही समझेगा ना कि थर्मल सर्किट काम नहीं कर रहा है, फिर उसको तो ऐसे ही समझना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी थर्मल आपका काम नहीं करेगा। तो इसका एक और दूसरा देखो, आप पूरा यूट्यूब यूट्यूब की हिस्ट्री उठा के देखो, जब भी थर्मल का फॉल्ट आता है तो हर बंदा सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करता है। कौन सी रेजिस्टेंस? थर्मल लाइन को R1 लेके। R2। आप देखो, हाँ नहीं, हाँ देखो बता रहा हूँ, R2 तो बैटरी के अंदर है, लेकिन देखो यहाँ पे इसने कंपनी एक रेजिस्टेंस से नीचे लगा रखी है 4 किलो ओम की, और एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा रखी है 13 किलो ओम की। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में से कोई भी रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को अप डाउन कर देती है तब भी तो थर्मल का फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि थर्मल लाइन में वोल्टेज एकदम क्या जाना चाहिए, फिक्स। थर्मल लाइन पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, फिक्स, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को अप डाउन कर देते हैं तो वोल्टेज में वेरिएशंस आ जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में भी थर्मल एरर आने लगेगा। तो आप देखना कई सारे फोन में, चाइनीज फोन में हर कोई बस रजिस्टर चेंज करता है, सबसे पहले चेक करते हैं कि रजिस्टर इसके लाइन में कोई वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं हुई, या किसी टेक्नीशियन से निकाल के दूसरी तो नहीं लगा दिया, क्योंकि इन दोनों रजिस्टर्स में अगर कोई भी ज्यादा वेरिएशंस होंगे तो